आज शाम जैनब और मैं पूरे खानदान के लिए दावत रख रहे हैं हमारे नए घर के लिए। सब आ रहे हैं। अगर मैं रिएक्शन ना देता तो वो मेरे खिलाफ जाकर अदालत में गवाही देने वाली थी। क्या गलत किया मैंने? बात सुनो मेरी, उनाल खानदान का हिस्सा बनने के बाद कहीं उन जैसे कंजर्वेटिव तो नहीं होते जा रहे हो? नूर, क्या तुम एक आदमी के साथ नुमाइश पर गई थी? कोई आम आदमी नहीं, मेरे क्लाइंट थे वो। रोहान बेटा, क्या तुमने इजाजत दी थी? जी मैंने दी थी। रोहान ऐसी बातों पर फिक्रमंद नहीं होता क्योंकि वो जिंदगी को तंग नजरी से देखने वाला आदमी नहीं है और वो अपनी बीवी पर भरोसा करता है। मुहज्जिब लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं, लेकिन जाहिर है आप लोग ऐसी बातों को कहाँ समझ पाएंगे। कंबाइंड फैमिली में रहना मुश्किल होता है। दुआ को तो बहुत शिकायत थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? दरवाजे से आई और कैसे? बहुत देर से आई एलिफ साहिबा, हमें तो लगा था कि आप नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन मैं आखिरी मोमेंट पे डिसीजन लेने वाली औरत हूँ। अचानक मूड बन गया। एलिफ किससे शादी कर रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर होती तो मुझे पता होता। इनके इसरार को मद्देनजर रखते हुए मैं तलाक दे रहा हूं। मैं अब और कोई इसरार नहीं करूंगा। मैं हम दोनों की बेहतरी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी की कस्टडी चाहता हूं। क्या? अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तुम पर, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखना अज़लान, लानत हो तुम पर। प्लीज तमीज से पेश आए, ये अदालत है। दुआ मेरी जान, एक बात बताऊं मैं तुम्हें? चलो। तुम अच्छी मां नहीं हो बिल्कुल भी। तुमने मेरी बेटी को खोया था, अब अपने पीछे वाली कुर्सी पर बैठकर और रो, जितना रोना आ रहा है। नफसियाती औरत। पागल है ये। मैं तुम्हें से नहीं दूंगी। हमारे पास ऑर्डर्स हैं ऑफिसर। इन्हें 2 दिन में बच्ची वापस करनी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फरार हो रही हैं। जी नहीं, मैं फरार नहीं हो रही। तो ये बताओ कि रात के इस वक्त बच्ची को लेकर आखिर तुम कहाँ जा रही थी? छोड़ दे मुझे। ऐसा मत करो ना, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, जाने दे मुझे।